तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 15 रिया को पता चल गया व्योम के प्लेन के बारे में। कुछ देर बाद कंपटीशन हॉल में रूहानिका का परिवार आ चुका था। रिया भी वहां पहुंच चुकी थी। वो आसपास महर को ढूंढ रही थी, पर उसे वो कहीं मिली ही नहीं और न कहीं दिख रही थी। तभी खुशी जी रिया को देखकर बोली, बेटा, महर कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही? रिया बोली, पता नहीं चाची। मुझे बोला था कि हॉल में मिलेगी, पता नहीं कहाँ गई। ये सुनकर खुशी जी बोली, क्या हो गया है इस लड़की को? तभी रिया बोली, चाची, आप परेशान मत होइए, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। ये सुनकर खुशी जी बोली, रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ उसे ढूंढने। तभी रिया बोली, नहीं चाची, आप यहीं रहिए, मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगी। आप चलेंगी तो सब परेशान हो जाएंगे। ये सुनकर खुशी जी अपने परिवार की तरफ देखती हैं, जो काफी खुश लग रहे थे। उन्होंने सर हाँ में हिलाया। तभी रिया दोबारा बोली, आप चिंता मत करिए, परफॉर्मेंस एंजॉय कीजिए। महर को तो आप जानती ही है, यहाँ वहाँ घूम रही होगी। ये सुनकर खुशी जी को थोड़ा सुकून मिला। वो भी बोली, हम सही कह रही हूँ, पक्का ये लड़की कहीं घूम रही होगी। रिया बोली, हम चाची, आप बैठिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो बाहर चली गई। उसके जाते ही राधा जी खुशी जी के पास आकर बोली, खुशी, ये महर कहीं दिख नहीं रही है। तभी खुशी बोली, दीदी, वो यहाँ वहाँ कहीं घूम रही होगी, रिया गई है उसे ढूंढने। ये सुनकर राधा जी सिरना में हिलाती हुई बोली, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। तभी होस्ट आकर बोलता है, तो चलिए आगे का सफर शुरू करते हैं, कुछ शानदार डांस परफॉर्मेंस के साथ। तो मिलते हैं। हमारी अगले कॉन्टेस्टेंट रूहानिका वर्मा। आगे बैठ चीफ गेस्ट बैठे थे। रियांश से उसके दादाजी गुस्से में बोले, ये वंश और व्योम कहाँ है? ये सुनकर रियांश बोला, वश बस पहुंच चुका है। ये सुनकर उसके दादाजी हल्के गुस्से में बोले, जब हमने सबको टाइम पर आने के लिए कहा था, तो ये व्योम और वंश अब तक क्यों नहीं आए? ये सुनकर रियांश बोला, वश की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। और व्योम? तभी व्योम आते हुए बोला, भाई, मैं यहाँ हूँ। ये बोलकर वो जाकर रियांश के पास बैठ गया। उसने अपने दादाजी की तरफ देखा, जो गुस्से से उसे ही घूर रहे थे। दादाजी गुस्से में बोले, कहाँ थे तुम, व्योम? ये सुनकर व्योम हड़बड़ा कर बोला, वो दादाजी, वो मैं रोनी के साथ था। ये सुनकर दादाजी उसे घूरते हुए बोले, इस बार अगर तुमने कोई भी बदतमीजी या बेकार हरकत की न, तो याद रखना, इस बार तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो तुम सपने में भी भूल नहीं पाओगे। इतना बोलकर वो दोबारा परफॉर्मेंस देखने लगे। तभी होस्ट ने आकर बोला, अब अगली कॉन्टेस्टेंट है मिस रूहानिका। अपनी तालियों से कीजिए उनका स्वागत। ये नाम सुनते ही रियांश बोला, रूहानिका, ये तो वही थी। तभी रूहानिका स्टेज पर आकर परफॉर्म करने लगी। वो कथक डांस कर रही थी। रियांश परफॉर्मेंस देख तो नहीं पा रहा था, पर आसपास बैठे लोगों की बातों से उसने ये अंदाजा लगा लिया था कि वो परफॉर्मेंस काफी शानदार है। दूसरी तरफ रिया हॉल के गेट से बाहर निकलते हुए जा रही थी कि तभी उसे एक तरफ से रोनी की आवाज आई। वो उस तरफ मुड़ी जहां रोनी हंसता हुआ अपने दोस्त से बोला, वैसे मानना पड़ेगा, भाई ने क्या सबक सिखाया है उस महर को। ये सुनकर मानो रिया को झटका सा लगा। वो बोली, महर? तभी उसकी आवाज रोनी ने सुन ली। वो मुड़ा और हल्का गुस्से में बोला, तुम कौन हो? हमारी बातें सुन रही हो? ये सुनकर रिया गुस्से में बोली, कहाँ है महर?
क्या किया है तुमने और व्योम ने उसके साथ? ये सुनकर वो बोला, मेहर? कौन मेहर? हम किसी मेहर को नहीं जानते। तुम्हें पक्का गलतफहमी हुई है। हम तो आज शाम की पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर रिया गुस्से में बोली, ओ, तो लगता है ऐसे तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा। पर कोई बात नहीं। अब तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। उसे जाता देख रोनी ने अपने दोस्त की तरफ देखा। उसका दोस्त बोला, भाई, मैंने इसे कई बार उस मेहर के साथ देखा है। शायद उसकी दोस्त है। भाई, कहीं ये हमारी कंप्लेन न कर दे प्रिंसिपल के पास। आज तो मेरे पेरेंट्स भी यहीं पर हैं। ये सुनकर रोनी बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू ऐसा कर, व्योम को सब कुछ बता। तब तक मैं इसका कुछ करता हूँ। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। दूसरी तरफ वश अब तक कॉलेज में पहुंच चुका था। वो हॉल की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। हॉल से म्यूजिक की आवाज वहां तक आ रही थी, इसलिए वो वहां से दूसरी तरफ चला गया। क्या होगा आगे? और क्या होगा जब आएगा सच सामने? जब होगा खुलासा व्योम की इस हरकत का? जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 16 मेहर हुई बेहोश। वश दूसरी तरफ चला गया। रिया गुस्से में आगे बढ़ रही थी कि तभी रोनी की नजर जा रही रिया पर गई, जो गुस्से में आगे जा रही थी। रोनी भी डरते हुए मन में बोला, अब क्या होगा अगर इसने जाकर सब कुछ बता दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। वो इतना बोल ही रहा था कि उसकी नजर दूसरी तरफ एक कमरे की तरफ गई। वो एक मुस्कान के साथ बोला, अब देखता हूँ कि ये कैसे हमारा राज बाहर लाती है। दूसरी तरफ वश एक कोने में आता। वहां भी म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वो गुस्से में बोला, यार अब क्या करूं? ये काफी जरूरी क्लाइंट है, अब इनसे बात कैसे करूं? तभी उसकी नजर एक कमरे की तरफ गई जो स्टोर रूम जैसा लग रहा था। उस कमरे को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अंदर गया। कमरे में अंधेरा था। उसने पहले लाइट ऑन करने के लिए स्विच ढूंढा, पर अंधेरे में दीवार पर कुछ दिख ही नहीं रहा था। पर तभी उसकी नजर सामने से आ रही रोशनी पर गई जो एक खिड़की से आ रही थी। वो मुस्कुराया और कमरे के अंदर जाकर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उसने दरवाजा लॉक नहीं किया और उस खिड़की के पास आकर फोन पर बात करने लगा। वहीं रिया गुस्से से आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे एक आवाज आई। वो मुड़ी और एक दरवाजे के पास आई। वो वहां खड़ी ही थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। वो सीधे उस कमरे में जा गिरी। तभी पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। दूसरी ओर रोनी का दोस्त भागते हुए व्योम के पास आया, पर उसके दादाजी को देखकर वो धीरे से व्योम के पास बैठ गया और धीरे से व्योम से बोला, व्योम अभी के अभी हॉल से बाहर चलो। ये सुनकर व्योम उसकी तरफ देखता है। तभी वो लड़का आंखों से उसे कोई इशारा करता है। ये देखकर व्योम अपने दादाजी की तरफ देखकर बोला, दादाजी मैं न वॉशरूम से आता हूँ। ये सुनकर उसके दादू उसे पहले घूरते हैं, पर फिर कुछ नहीं कहते। व्योम वहां से चला जाता है। वो लड़का भी वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद व्योम गुस्से से चिल्लाया और बोला, क्या? उसकी दोस्त को सब पता चल गया? ओह गॉड! अगर उसने सब बता दिया तो? ये सुनकर उसका दोस्त बोला, इसलिए तो तेरे पास आया हूँ। रोनी उसकी दोस्त को संभाल रहा है। ये सुनकर व्योम बोला, ठीक है, अब हमें उस मेहर को उस कमरे से निकाल देना चाहिए। तभी वो दोबारा उस लड़के से बोला, तू रोनी के पास जा,
मैं उसे संभाल लूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद व्योम एक कमरे के बाहर आता है जहां पर उसने मेहर को बंद किया था। वो एक लंबी सांस लेकर धीरे से दरवाजा खोलता है। पूरे कमरे में अंधेरा था। व्योम ने बगल में लगे बोर्ड से लाइट ऑन की। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ी मेहर पर गई जो बुरी तरह कांप रही थी। वो पसीने से पूरी भीगी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल सूख चुका था। व्योम ने जब उसे इस हालत में देखा तो मानो उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। वो भागता हुआ उसके पास आया और उसका चेहरा अपने हाथों में लिए हिलते हुए बोला, मेहर, मेहर। वो उसकी हालत देखकर डर गया था। उसने तो सोचा था कि मेहर को कमरे में बंद करके डरा देगा, पर मेहर तो बेहोश हो गई थी। व्योम बोला, मेहर प्लीज उठो। तुम ठीक हो? वो मेहर को हिला रहा था पर मेहर उठ ही नहीं रही थी और बुरी तरह बस कांपे जा रही थी। उसे और कांपता देख व्योम उसे अपनी गोद में उठा लिया और भागता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया। रोनी और उसके दोस्त ने जब मेहर को व्योम की बाहों में इस तरह देखा तो मानो वो दोनों भी डर गए। रोनी भागता हुआ उसके पास आया और बोला, व्योम ये बेहोश कैसे हो गई? ये सुनकर व्योम बोला, मुझे नहीं पता, शायद मेरे झूठ की वजह से डर गई। मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर रोनी बोला, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। वो अपने उस दोस्त की तरफ मुड़ा और बोला, तू यहाँ सब संभाल। क्या होगा आगे? क्या होगा जब सच आएगा सामने? क्या कभी कर पाएगी मेहर व्योम को माफ उसकी इस घटिया हरकत के बाद? आगे जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं, तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं, तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा।